प्याज की वजह से पहली बार दिल्ली बीजेपी के हाथों से छिन गई थी। तब से लेकर आज तक दिल्ली बीजेपी जीत नहीं पाई। अब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि फिर बीजेपी को प्याज के आंसू रोने पड़े। महाराष्ट्र के 4 जिलों में प्याज ने ही बीजेपी और एनडीए की लुटिया डुबो दी। इतना ही नहीं, सोयाबीन और कपास ने विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। मतलब ये कि किसानों की नाराजगी का असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी साफ तौर पर दिखा। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने वाले अजीत पवार ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह प्याज है। पवार ने कहा कि महायुति की सरकार किसानों को संतुष्ट करने वाला कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। इससे एनडीए गठबंधन को पुणे, नासिक, नगर और सालपुर 4 जिलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अजीत पवार ने कहा कि चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को जानकारी दी गई थी, प्याज के मुद्दे का समाधान निकालना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच ही प्याज का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से दाम कम हो गए थे और इससे किसान नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को ऐसे उपाय बताए थे जिससे प्याज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही खुश हो सकते थे। हालांकि इस पर ध्यान न देने की वजह से जलगांव और रावेर को छोड़कर नासिक, पुणे, नगर और सोलापुर की सीटों पर महायुति की सरकार को नुकसान झेलना पड़ा। पवार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस बारे में एक बार फिर से उन्होंने पीयूष गोयल और अमित शाह से बात की है। वहीं जब आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी की हार की आलोचना को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि वो नई उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और निश्चित तौर पर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी की हार की वजह 400 पार के नारे को बताया गया। वहीं एनसीपी से गठबंधन को हार की वजह बताया गया था। एनसीपी को इस बार लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट पर सफलता मिली है। एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से केवल 17 सीटें ही हासिल की। इनमें 9 बीजेपी के खाते में, इनमें से 7 शिवसेना शिंदे गुट के खाते में और 1 ही सीट एनसीपी के खाते में गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे ने भी स्वीकार किया था किसानों की नाराजगी गठबंधन पर भारी पड़ी है। उन्होंने कहा था कि नासिक में प्याज ने रुलाया था तो मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन और कपास ने रुला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।